अगर मैं ज़िंदगी में उसको, मैं समझता हूँ 1 करोड़ भी दूंगा ना ज़िंदगी में, उसके 100 के बराबर का नहीं है वो। इतना ज़िंदगी में मैं हमेशा याद रखता हूँ वो। ले मैं आज कोशिश करता हूँ कि वालिद पहले आपको खर्चा दिया करते थे जी। और आपको पॉकेट मनी दिया करते थे, आपकी खामोशी को समझ जाते थे। आज आदिल तेली क्या देते हैं अप्रॉक्सीमेटली? देखिए सबसे बड़ी बात, प्राउड फील, अगर वो मजदूरी नहीं करते तो ऑब्वियसली आदिल तेली आज नहीं बना होता। आज आदिल तेली को लाखों लोग नहीं जानते होंगे, आज आदिल तेली का इतना नाम नहीं होता। ये कहेगा कि आदिल तेली को मोहब्बत कितनी है साइकिल से? देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपनी साइकिल को अपने बेडरूम में रखता हूँ ये सच है? बिल्कुल आप बेडरूम में रखते हैं? क्योंकि मैं अपनी साइकिल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने वाले आदिल तेली हमारे साथ मौजूद हैं। इनका सफ़र जिस तरीके से रहा है, बाकायदा तौर पर मैं ये कहूँगा कि लाजवाब रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मेहनत और जज्बे से जो है बाकायदा तौर पर हमेशा अपने पैशन को फॉलो किया है। आदिल साहब कश्मीर आए हैं और कश्मीर की सर्द फिज़ाएँ कह रही हैं कि आदिल भाई कहाँ थे आखिरकार। तो अचानक से आना और इतना नाम कमाना, फिर गायब हो जाना, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए हम गायब इसलिए होते हैं कि ताकि हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा कारनामा कर सकें। अच्छा। वो नहीं बोलते कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, ठीक है ना। हम बिल्कुल हम गायब रहते हैं कश्मीर से ताकि हम बाहर ज़्यादा मेहनत कर सकें, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर हमें साथ नहीं देता है। एटमॉस्फेयर से आपका क्या मुराद क्या है? ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको पता है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, ठीक है ना। अभी मैं कश्मीर आया तो ऑब्वियसली मैंने इतनी ज़्यादा ठंड फील की, क्योंकि मैं बाहर एक दूसरे एटमॉस्फेयर में रहता हूँ और यहाँ के एटमॉस्फेयर में एक्लेमेटाइज़ करना आसान नहीं रहता जल्दी, क्योंकि हमें डिफरेंट एटमॉस्फेयर चाहिए। हम जब वहाँ बाहर ट्रेनिंग करते हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, जब हम कश्मीर में ट्रेनिंग करते हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलता है। जब हम कश्मीर में ट्रेनिंग करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली हम उसके बाद बाहर जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए ताकि हम कुछ अच्छा कारनामा कर सकें और अपना परफॉर्मेंस। अच्छा आदिल भाई, आपसे ये जानेंगे कि जब आपका नाम शाया हुआ था न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ में, और बाकायदा तौर पर आपने जो रिकॉर्ड कायम किया है, उस सफ़र के रिगार्डिंग ख़ास किसी को अंदरूनी नहीं पता, तो वो दिमाग में कैसे आया आपके कि आपने जो है जनाब साइकिल उठा के निकल जाना है सफ़र पे? आपको मैं एक बात बता दूं, आप सब उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, एक मिडिल क्लास लड़के की ड्रीम्स कितनी होती है। मतलब जब मैं छोटा था ऑब्वियसली उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली से होना, क्योंकि हमारी जो मैं बाइक यूज़ कर रहा हूँ अभी वो ऑलमोस्ट 5 लाख की बाइक है साइकिल। हाँ, जो मैं भी साइकिल यूज़ कर रहा हूँ। इतनी एक्सपेंसिव साइकिल चलाना और अपनी फैमिली से लेके आना इम्पॉसिबल चीज़ थी मेरे लिए, और क्योंकि स्ट्रगल कंटिन्यू थी, मेहनत जारी थी, बट एक ना ये सपना था कि कामयाब तो मैं होके रहूँगा ज़िंदगी में। मेहनत जारी थी। जब मैं छोटा था बचपन में ख्वाब देखा था कि मैं किसी का न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं देखता था मैं कब इस पेपर में आऊँगा। अच्छा, तो मैं ख्वाहिश थी मैं कब इस टीवी में चढ़ूँगा, मुझे कब घर वाले टीवी में देखेंगे। लेकिन ये था कि ड्रीम इतना पूरा मतलब फोकस था मैं कि मैं डेफिनेटली ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करूंगा, और मेहनत जारी रही 2019 तक, 2020 तक, 2021 तक नेशनल लेवल पे खेला, अभी भी खेल रहा हूँ कंटिन्यूसली। 2020 में फिर हमने एक सोचा था, प्लान बनाया कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करूँगा। उसी वक्त आपने प्लान? उसी वक्त 2020 पूरा 1 साल की प्लानिंग थी जी। आसान नहीं था, 3600 किलोमीटर राइड करना और डेली 18 घंटे की राइड करना। 1 घंटे में कितना सफ़र तय कर लेते? हम लोग मैं डेली 435 किलोमीटर अबो राइड करता था। 435 किलोमीटर 1 घंटे में आप तय करते थे? 435 किलोमीटर में 18 घंटे में राइड। 18 घंटे में? 1 घंटे में कितना कर लेते थे? वो उसी एवरेज के हिसाब से चलता था, 22-24 किलोमीटर 1 घंटे में 22-24 किलोमीटर पर राइड आवर्स निकलता था। बट ये था कि हमें एक ही टारगेट मिला था कि हमें 3600 किलोमीटर एक टारगेट में कवर करने हैं। 36? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 8 डेज 7 आवर्स एंड 39 मिनट्स था, जो मैंने ब्रेक किया। वो रिकॉर्ड किसका था? वो ओम महाजन के नाम के था, वो जो महाराष्ट्र में रहता था। अच्छा। नासिक में। और उसके बाद जब मैं निकला, मैंने 8 डेज 1 आवर एंड 39 मिनट्स दिए थे, जिसका मतलब रिकॉर्ड मैंने ऑलमोस्ट 6 आवर से ब्रेक किया था। बट ये था कि डेडिकेशन, उसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि डेली 18 घंटे राइड करना, 4 घंटे नींद करना, फिजियो के सेशंस मिलना, सब उसमें मैनेज करना 24 आवर्स में। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, जो मेरी टीम है जो पूरा मैनेज करती है, उसमें फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, मैकेनिक, और जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था एवरॉक एग्रो, उनके बगैर ये जर्नी इम्पॉसिबल थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इक्विपमेंट्स दिए, उन्होंने पूरे अरेंजमेंट्स किए, यहाँ से वहाँ भरोसा किया, भरोसा मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया कि ये इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है।
मैं रियली मतलब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ नाशिद सर का, रियाज सर का, पूरे निवीद भाई का, जिन्होंने मुझे पूरा आदिल भाई, बहुत मुश्किल सफ़र रहता है ये, अगर देखें तो इतना मुश्किल कि अगर कोई इंसान सोचेगा मगर फिर एक दिन तक सपना रखेगा फिर भूल जाएगा। तो आपसे ये जानेंगे कि जो आपका सफ़र रहा है सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा है उसमें? देखिए ओबियसली मैं अपने जितना भी क्रेडिट है मैं अपने माँ बाप को देता हूँ, वालिदैन को, बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप ने मुझे इतनी स्ट्रगल की है ना, उन्होंने मुझे सिखाया कि स्ट्रगल है क्या चीज़। मेरे पापा उस टाइम डेली अर्न करते हैं, आई फील प्राउड कि मेरे पापा उस टाइम अर्न करते थे 300 and 400 पर डे। मतलब आपके घर में कोई जॉब वगैरह नहीं? मेरे हाँ वैसे कोई घर में जॉब नहीं है, बट वहाँ से निकल उसने मुझे स्ट्रगल सिखाया कि स्ट्रगल कैसे करते हैं ज़िंदगी में। वालिद साहब क्या मजदूरी वगैरह हाँ करते थे? बिल्कुल, मैं प्राउड फील, अगर वो मजदूरी नहीं करते तो ऑब्वियसली आदिल तेली आज नहीं बना होता। आज आदिल तेली को लाखों लोग नहीं जानते होंगे, आज आदिल तेली का इतना नाम नहीं होता। मेरा पापा उस दिन डेली, और मुझे चलाना, सबसे बड़ी बात हमारा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का खर्चा आता है, इक्विपमेंट्स का खर्चा आता है, बट कभी मना नहीं किया। बोला कि बेटा मेहनत करो, मेरी तरह नहीं बनना, ज़िंदगी में कुछ कामयाबी बन के दिखाना। सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत की ज़िंदगी में कश्मीर टू कन्याकुमारी ब्रेक किया, लेफ्ट मनाली ब्रेक किया। जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी ब्रेक किया और उसके आंखों में आंसू मैंने देखे, वालिद की? मेरे पापा के आंखों में, क्योंकि मेरा पापा अगर डेली पे काम करता था, 400 अर्न करता था, फिर मुझे खिलाना, फैमिली को खिलाना। आई हैव 3 sisters, आई हैव 1 brother, और उनको पूरे फैमिली को देख लेना, इकलौते हैं आप। बट एक चीज़ है ना, वो नहीं बोलते कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना किसी चीज़ के साथ, तो डेफिनेटली कभी गिव अप का ऑप्शन मत लो ज़िंदगी में। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से उठ सकता हूँ, हमारे बहुत सारे यूथ है जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, भाई मेहनत करो ज़िंदगी में। अच्छा आदिल, एक बात यहाँ पे और छेड़ना चाहूँगा कि वालिद पहले आपको खर्चा दिया करते थे और आपको पॉकेट मनी दिया करते थे, आपकी खामोशी को समझ जाते थे। आज आदिल तेली क्या देते हैं अप्रॉक्सीमेटली? देखिए सबसे बड़ी बात, मैं अगर आज उसको 1 लाख रुपए भी दूंगा ना, 50,000 भी दूंगा ना, 10,000 भी दूंगा, 1000 भी दूंगा, वो उसकी 100 के बराबर के नहीं है। क्योंकि उसका 100 रुपया ने मुझे आज इतना मतलब एक ऐसा अच्छा इंसान बनाया कि मैं समझता हूँ कि उसने वो 100 रुपया कैसे कमाया है, पूरे दिन भर मजदूरी करके 100 रुपया 300 500 कमाना, फिर मुझे देखना। मैं अगर मैं ज़िंदगी में उसको, मैं समझता हूँ 1 करोड़ भी दूंगा ना ज़िंदगी में, उसके 100 के बराबर का नहीं है वो। इतना ज़िंदगी में मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैं आज कोशिश करता हूँ कि अपने माँ बाप को खुशियाँ दे सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जब मेरा एक 6th क्लास बुक में चैप्टर आया था कश्मीरी बुक में, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे पूरे नेबर्स पढ़ रहे हैं, पूरे कश्मीर के लोग, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा पापा एक अच्छा कश्मीरी जानता है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है। लिटरली जब मेरे बाप ने वो बुक पढ़ी और वो रोया, उसको यकीन नहीं हुआ कि हमारा बेटा मिडिल क्लास फैमिली से निकल के इतनी स्ट्रगल करके एक बुक में नाम, एक बुक में चैप्टर आया हुआ है। तो कैसा उसके लिए फ़ख्र की बात रही होगी कि एक बच्चा, मेरा बच्चा की बुक में आया है, उसको बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको रोल मॉडल मान रहे हैं बच्चे। अच्छा, जब घर में बहनें होती हैं और बेटा एक होता है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलातें होती हैं और इंसान अपने सपनों को दबोच लेता है। कभी आपको वालिदैन ने ये महसूस होने दिया कि बेटा आप साइकिल छोड़ दो, अब आप कोई काम काज, कोई धंधा वगैरह कर लो? देखिए जब मैं 10th क्लास में पढ़ा था, मैं 10th क्लास से ही साइकिलिंग के साथ वाबस्ता हूँ। 10वीं जमात? हाँ, 8 9 मतलब 9th से मैं वाबस्ता हूँ। तब उतना कश्मीर में एक्सपोजर नहीं था, ऑब्वियसली बाहर भी एक्सपोजर, तो पापा कहते थे पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि साइकिल छोड़ दो, कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। कभी मेरे जो बहनें, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे, अभी भी अगर मेरा टाइम आया तो मैं अभी फैमिली को अगर सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मैं अब अगर फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा मेरे माँ बाप की, वालिदैन की, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि हम अपनी वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए ज़िंदगी में। एक माँ बाप की दुआ पूरे अर्श तक पहुँचा सकती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप वालिदैन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना, जो वो आपके अंदर चल रहा होता है, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, वालिदैन को सामने बैठ के समझा नहीं सकते, चाहे जितना भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? अगर आज आपको वो मौका दिया जाए कि वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं अपने वालिदैन को एक ही बात कहूँगा, बस थैंक यू। बहुत बड़ी बात है ये। बस थैंक यू कि उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया ज़िंदगी के हालातों से, क्योंकि बुरे हालातों के साथ कैसे लड़ते हैं वो मुझे माँ बाप ने ही सिखाया, क्योंकि मैंने बाप को हालातों के साथ लड़ते हुए देखा है। और आज अगर आदिल तेली बना है, वो उसी चीज़ों से बना है। मेरा बाप, मैंने आपको अभी भी जिक्र किया कि मैं बाप को कितना भी दे सकूँ यहाँ से, बहुत कम है, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती है ना कि उस हस्ती को हम कभी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे।
मैं हमेशा से ये मानना है कि अगर ज़िंदगी में, वो नहीं कहते कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, गलत है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक माँ बाप का हाथ होता है। ज़िंदगी में सक्सेस अगर पानी है ना, तो मेरे भाई माँ बाप की खिदमत करो, बस सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अच्छा चलिए आप स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं, तो कैसा चल रहा है आजकल आपका स्पोर्ट्स? बस और बढ़िया चल रहा। अभी तैयारी आने वाली है, अभी हमारा दुबई में चैम्पियनशिप है और इंशाल्लाह इस साल जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ और सरप्राइजेस रखे हमने। सरप्राइज है? हाँ, अगस्त में और मे भी जुलाई में। तो जुलाई और अगस्त में तैयारी चल रही है, टीम काम कर रही है उसके ऊपर। और बस हमें तो एक ही काम होता है, साइकिल चलाना, साइकिल पे तैयारी करना। कोई कहेगा कि आदिल तेली को मोहब्बत कितनी है साइकिल से? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपनी साइकिल को अपने बेडरूम में रखता हूँ ये सच है? बिल्कुल। आप बेडरूम में रखते हैं? क्योंकि मैं अपनी साइकिल अपनी बेडरूम में रखता हूँ। मैं अपने साइकिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि आदिल तेली को अगर बनाया है, वो साइकिल नहीं बनाया है। मतलब मैं साइकिल की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। उसको बेडरूम में रखता हूँ और ट्रेनिंग के बाद उसको साफ़ करना, क्योंकि बेशक वो एक्सपेंसिव बाइक है, लेकिन आदिल तेली को अगर किसी ने नाम दिया है, अगर पहचान दी है, तो वो एक साइकिल ही है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा आदिल भाई, फिज़िक की बात करें या फिर अपने जिस्म की बात करें या फिर अपनी सेहत की बात करें, आजकल कश्मीर तो आप आए हैं, आपने ये चीज़ भी नोट्स की होगी, कोई नशा बहुत ज़्यादा हो गया है, छोटे छोटे बच्चे जो है नशे में मुब्तला हो गए हैं, कोई इज़्ज़त और हया नहीं रही, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि जब मैं कश्मीरी यूथ को देखता हूँ कि एक तबाही की ओर जा रही है। चाहे वो कल्चर की मैं बात करूँ, चाहे वो अपनी सेहत की मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे अभी ड्रग्स की ओर इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि ऐसे कंटेंट्स डाल रहे हैं जिसकी वजह से मास्टरी पे असर पड़ता है, हमारे छोटे बच्चों पे असर पड़ता है। क्योंकि आज एक सोशल मीडिया एक ऐसी चेन है, मैं समझता हूँ हर घर में 2-3 तो मोबाइल होंगे ही होंगे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे देखते होंगे। जब वो देखता होगा कि कोई बच्चा कांगरी फोड़ रहा है, कोई बच्चा ये कर रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं चुनाव ये, तो ये है कि अगर एक रेस्पॉन्सिबल यूथ, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जिम्मेदारी लेता है कि नहीं, हम एक सोसाइटी को कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकें, तो ऑब्वियसली हमारे सोसाइटी पे, हमारे बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी एक अच्छी सी चीज़ें सोचेंगे। बट ये क्रिंज कंटेंट्स डालना, और इससे ये लगता है उनको कि हम शायद फ़ैन फॉलोइंग कमा रहे हैं। बट मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये फ़ैन फॉलोइंग में किस्म होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आपको अगर नेगेटिव फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है, आपको लोग ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे कैसे कंटेंट डालेगा, हम इसको ऐसे ऐसे देखते रहेंगे। बट मेरे भाई, अगर आप में कोई पोटेंशियल है, अगर आप में कोई टैलेंट है, तो उसको एक अच्छे वे में यूज़ करो। यही नहीं कि आप गलत वे उठा लो और उसकी वजह से बाकी बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी उसकी ओर जाएंगे। फिर आखिर में जिस तरीके से आपने बात की, उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम इसी तरीके से रोशन करे, और जो आपके अंदर फुर्ती बड़ी है अभी भी, और एक जज्बा है कुछ और करने का अपने कश्मीर के लिए, और इसी तरीके से जो है कश्मीर का नाम फ़ख्र से ऊंचा करने के लिए, तो उम्मीद करते हैं आप भी कामयाब हो। तो तमाम जितने भी नाज़रीन हैं, आपको बता दूं कि आदिल तेली हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी वक्फे से जो है इनसे बातचीत जो है हो रही थी हमारी, और मुनासिब समझा जब ये कश्मीर का रुख किए तो इनसे मुलाकात भी रही, ताकि आपके अंदर भी एक जज्बा, जुनून और हौसला पैदा हो सके और आप भी इसी तरीके से जो अपने ख्वाब पूरे कर सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।